दोस्तों बताना चाहूँगा आज की वीडियो हर उस इंसान के लिए कीमती होने वाली है जो भी इंसान आने वाले समय में अपने आप को देखता है कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। इंडिया में ये चीज़ 100% लीगल नहीं है। बताना चाहूँगा मेरे चैनल पर जो भी एजुकेशनल कंटेंट आपको दिया जाता है वो हमेशा लीगल वे में आपको बताया जाता है कैसे आप कर सकते हो। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज फॉरेक्स मार्केट में कि किस तरीके से टाइमिंग होती है, किस किस टाइम पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? लोगों को पता ही नहीं है कि इंडिया में फॉरेक्स मार्केट किस टाइम से किस टाइम तक होती है और इंटरनेशनल मार्केट पे उस पर्टिकुलर टाइमिंग को जानकर हम किस तरीके से वहां की मार्केट से यहाँ की मार्केट में इंडिया में काम करते हुए एक प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ये बात समझाने की आज मैं कोशिश करूंगा। प्लस सेकंड पॉइंट और बताना चाहूंगा, मैं जो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो भी चीज़ें समझाने वाला हूँ, केवल एजुकेशनल पर्पज से है। कोई भी इंसान फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट में जाकर अकाउंट ना खोले। कारण है उसके पीछे, इंडिया में फॉरेक्स मार्केट अलाउ नहीं है। फॉरेक्स मार्केट इंडिया में जो बोली जाती है उसको करेंसी मार्केट बोलते हैं और करेंसी मार्केट मेरे चैनल पर आपको हमेशा वो कंटेंट मिलेगा जो कि लीगल है। तो करेंसी मार्केट इंडिया में लीगल है कैसे? हम यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम करते हैं और आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में काम करते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये चीज़ें 100% लीगल है। कोई भी इंसान अगर यहाँ पर कह दे कि 1% भी मेरे चैनल पर जो भी एजुकेशनल कंटेंट आपको मिल रहा है उसमें कुछ भी इलीगल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, देन उसी पर्टिकुलर टाइम से मैं अपने चैनल को डिलीट भी कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। बट मुद्दा है बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक जानी चाहिए। तो समझ जाइए, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो करेंसी मार्केट को कर रहे हैं और करेंसी मार्केट को ही फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट जो पेयर होते हैं उनमें काम करना इंडिया में रहते हुए अलाउ नहीं है, क्योंकि जो ब्रोकर आप यूज करते हो वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं होते और जो पेयर्स आप लोग यूज करते हो वो आरबीआई अप्रूव्ड नहीं होते। आइए समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि फॉरेक्स मार्केट इंटरनेशनल मार्केट के बारे में फिर बता क्यों रहे हो। बताना चाहूंगा फॉरेक्स मार्केट बहुत अच्छी चीज है, बट मुद्दा है कि हमारे इंडिया में रूल्स के कारण, लाइक इंडिया में रूल है कि आप इंडिया में काम नहीं कर सकते हो, पैसा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, इस वजह से ये इलीगल काउंट होती है। वरना ये वो चीज है जिसके समझ में आ गई तो उसको जिंदगी में कभी भी ये टेंशन नहीं होगी कि मुझे कोई जॉब ढूंढनी है, उसको कभी भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम काउंट नहीं होने वाली है। मैं अपने आप को बोलूँ ना, अगर मैं बात करूँ, मैं फॉरेक्स मार्केट में काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास में काफ़ी सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जिनके अकाउंट में मैनेज कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि वो वहाँ दुबई, सिंगापुर, लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हैं और वहां पर फॉरेक्स मार्केट 100% लीगल है। सो कॉमन सी बात है, मैं ये चीजें जो कर रहा हूं मुझे ये चीजें इसलिए पता है। क्लियर? आइए टाइमिंग की बात करते हैं। देखो जब फॉरेक्स मार्केट की बात आती है ना तो लोगों को ये चीज बताई जाती है मार्केट खुली रहती है। भाई हमारे यहाँ पे इंडियन मार्केट की बात करें, जैसे करेंसी मार्केट है, तो करेंसी मार्केट की बात करें तो सुबह केवल 9 बजे से खुलती है और शाम के 5 बजे तक खुलती है। ठीक है। ऐसे ही हम देखें अगर शेयर मार्केट, तो वो बेसिकली एक प्रॉपर टाइम के बाद में बंद हो जाती है। बट क्या आपको पता है कि फॉरेक्स मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट है वो अप्रॉक्स कह सकते हो पूरा पूरा 24 घंटे पांचों दिन ओपन रहती है। कैसे रहती है? यहाँ पर सेशंस होते हैं। मैं आपको 3 सेशंस के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। पहले एग्जांपल समझो। फॉरेक्स मार्केट में काम करने का लोगों को फायदा पता है क्या होता है? वहां पर लोग क्या करते हैं, लाइक काम करने का तरीका यह है कि उनको ये चीज ध्यान रखनी होती है 24 घंटे मार्केट चल रही है, तो इसका मतलब क्या है, 24 घंटे को ना 3 सेशन में बांट दो। कैसे समझना, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। आई विश कि एक अनजान आदमी भी जो गांव से भी होगा ना उसको ये बातें समझ में आ जाए, उसके माइंड में ये पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि क्यों फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे चलती है। समझो, 8 घंटे का एक सेशन होगा, 8, 8 और 8, ठीक 3 सेशन हो गए। अब ध्यान से समझो, ये सेशन ओपन है तो ये वाला सेशन क्लोज है, ये वाला सेशन क्लोज है। सेशन मतलब काम करने का एक टाइम फ्रेम, इंटरवल, कि भाई 6 घंटे की मार्केट चल रही है तो उसको मैं एक सेशन बोलूंगा। ऐसे ही 24 घंटे में 3 सेशन हुए तो एक सेशन की वैल्यू कितनी हुई? 8 घंटे। समझ रहे हो? तो एक सेशन ऑन था, 2 सेशन ऑफ थे। चलो जी, फिर ये वाला सेशन बंद हो गया, ये वाला ओपन हो गया और ये वाला क्लोज हो गया। क्लियर? देन उसके बाद में ये वाला भी क्लोज हो गया, ये वाला भी क्लोज हो गया और ये वाला ओपन हो गया। तो इस लहजे में, इस तरीके से फॉरेक्स मार्केट को हम बोलते हैं कि भाई ये 24 घंटे चलती है। ध्यान रखने की बात आ जाती है। तो यहां पर क्या है, आप मल्टीपल टाइम के अंदर वर्क कर सकते हो। यहां पर काफी अच्छी हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आपको पता ही है। मान लीजिए आप कोई सामान लाते हो, आपने बोला भाई मैंने एक सामान खरीदा, सोचो आपने उसको बाय कर लिया,
अब आपने बाय तो किया था मैं इसको बेचूंगा, बट उसको कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो क्या करोगे? ये कंडीशन नॉर्मली हमारी लाइक कह सकते हो प्रॉपर्टी जब हम खरीदते हैं, कोई ऐसी गंदी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, वहां पर हम फंस जाते हैं। तो उस कंडीशन में यही होता है ना, तो वो चीज वॉल्यूम के कारण होती है कि लोग खरीदना ही नहीं चाहते। बट फोरेक्स मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होती है, किसी भी देश की कह सकते हो जो स्टॉक मार्केट है उससे भी कई गुना ज्यादा। सोचो, स्टॉक मार्केट तो केवल एक देश के कारण होती है, एक देश के अंदर होती है। अब सोचो मल्टीपल देश जो होंगे, हर कंट्री के अंदर लोग होंगे, वो लोग जब इन्वेस्टमेंट करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे कहां पर? फोरेक्स मार्केट में। तो भाई जो ये वॉल्यूम है इसका तो कोई मतलब ही नहीं बैठता ना, तो यहां पर इतनी वॉल्यूम होती है। अब हम बात करते हैं जो सेशंस है, सेशन समझ में आ गए होंगे, 3 सेशन है। तीनों सेशन को जरा मैं प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एंड प्लीज मैं फिर बोलता हूं मेरे भाइयों, मैं आपको फिर समझाता हूं, मैं अपने चैनल पर लीगल वे में काम करता हूं, इंडियन रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के अंदर। क्लियर? इनकी लिस्ट मैंने नीचे पिन कमेंट में दी है, अकाउंट खोलना चाहो तो खोल सकते हो, बट कोई भी फोरेक्स इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ काम मत करे। इंडिया में ये चीज लीगल नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि हमें पता लगे कि भाई ये सेशंस जो हैं इनका इंपैक्ट कैसे पड़ता है, किस समय हमें कौन सी न्यूज देखनी है, कौन सा सेशन रनिंग कंडीशन में होगा। ये बातें एक फोरेक्स ट्रेडर या फिर करेंसी ट्रेडर को पता होना जरूरी है। ठीक है, सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप नंबर 2 है कि भाई ये हमने सेशन तो जान लिए, 3 सेशन है, तो सबसे पहले सेशन की मैं बात करूं ना, जिसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं टोक्यो सेशन। ठीक, टोक्यो सेशन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर ध्यान देने की बात है कि इसको ना हम एशियन सेशन भी बोलते हैं, एशियन सेशन। याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है कॉन्सेप्ट। ये जो स्टार्ट होता है ये होता है 12 बजे से। अब एक ध्यान रखना, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जीएमटी यूज किया जा रहा है, जबकि हम क्या यूज करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ध्यान रखो, जीएमटी से लाइक जीएमटी के अंदर बात करें तो यहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अगर यहां पर 12 बजे है ना, तो ध्यान रखना यहां पर अगर 12 बजे हैं तो यहां पर ये 5.5 घंटे, 5 घंटे और 30 मिनट आगे होता है। आगे मीन्स इसमें प्लस कर दोगे तो 12 से लाइक कह सकते हो कितने बज गए यहाँ पे फिर, तो यहाँ पर बेसिकली कह सकते हो 5:30 बजे का समय होगा। क्लियर? तो ये 5.5 घंटे आगे होता है, नॉट पीछे। तो जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना आपको जीएमटी के अंदर, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, इसके अंदर 5.5 घंटों को ऐड कर लिया जाता है। ऐड करने पर हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हम इंडिया में रहते हैं उस हिसाब से वहां पे हमें शो हो जाता है। क्लियर? तो टोक्यो सेशन की बात की जाए भाई, सबसे पहली बात इसको एशियन सेशन बोला जाता है। सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे 12 बजे स्टार्ट होता है, लाइक 12 बज के स्टार्ट हुआ और ये बंद हो जाता है किस टाइम पे, लाइक 9:00 AM। तो अब हिसाब लगा लो दोपहर के किस समय हमारे इंडिया में बंद होगा। मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके दिखा सकता था कि चेंज करके, बट थोड़ा बुद्धि आप भी लगाइए कि क्या टाइमिंग होती है। सो ये हुआ टाइमिंग किसका, टोक्यो सेशन का। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे लाइक कह सकते हो, कौन कौन सी ट्रेडिंग एक्टिविटी कहाँ कहाँ की होती है। देखो जैसे मैंने बोला ना कि ये वाली ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है एक सेशन के अंदर चल रही है, तो यहाँ पर कुछ देश आएंगे उस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। लाइक पृथ्वी जो होती है जैसे घूमती है, रोटेशन करती है, उस हिसाब से सेशंस भी डिवाइड हुए हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये कौन से सेशन में आ जाएगा। सबसे पहले जैसे जापान हो गया, यहाँ के लोग जो होंगे वो कर पाएंगे। देन यहाँ पे चाइना हो गया, ठीक। देन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसी के साथ में यहाँ पे कह सकते हो न्यूजीलैंड। आई थिंक और कौन से हैं मुझे ध्यान नहीं है, तो कॉमन सी बात है, आई थिंक ये 4 अभी मुझे याद है। तो ये इस सेशन के अंदर इस देश के लोग ट्रेडिंग करते हैं। क्लियर? जिसको टोक्यो सेशन बोलते हैं। आई विश फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप किसी को भी आप बता सकते हो भाई ये कंट्री होती है, इस टाइम फ्रेम पे स्टार्ट होता है जो हमारी लाइक कह सकते हो टोक्यो सेशन होता है। पॉइंट नंबर 1 विल बी क्लियर आई थिंक। देन हम बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे। सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड सेशन कौन सा होता है भाइयों? अब ये सेकंड सेशन की बात की जाए तो इसको बोला जाता है लंदन सेशन। ठीक, यहां पे मैं लिख लेता हूं। यहां पर ध्यान देने की बात पता है क्या है? यहां पर ध्यान देने की बात है कि ये बहुत ही ज्यादा लाइक कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं बोल सकता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको खुद पता है कि भाई उस पर्टिकुलर जगह पर लाइक जिस सेशन में काम किया जा रहा है वहां पर जो कंट्रीज हैं, जैसे कि बात की जाए लाइक यूरोपियन कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, तो काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे वॉल्यूम प्लस काफी ज्यादा पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल कंडीशंस होती है। तो उस कारण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस के अंदर इसको काउंट किया जाता है। इस बात को समझ लीजिए। अब इसके टाइमिंग की बात करें ना तो ये स्टार्ट होता है लाइक 8:00 एंड AM। यहाँ पर फिर बोलूंगा, इसको मैंने GMT में रखा है, ठीक है। इसको आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में चेंज कर सकते हो। इसके अंदर 5:30 लाइक 5 घंटे 30 मिनट इसमें ऐड कर दो, उस हिसाब से आप समझ जाओगे कि क्या टाइमिंग होगी जब ये स्टार्ट होता है। देन खत्म कब होता है, ये एंड कब होता है भाई? ये एंड होता है लाइक 5:00
एंड पीएम, यहाँ पर भी जीएमटी। सो ये इसके टाइमिंग फ्रेम होता है जिस टाइम के अंदर ये चलता है। क्लियर। देन उसके बाद बात करें, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस की जाती है ना, बहुत ही हाई लिक्विडिटी एंड काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, काफी सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी ओवरलैप करती है। कैसे? जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गई, ठीक, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, प्लस यहां पर देखा जाएगा तो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हो गई। यहां पर क्या है, बार बार लाइक कह सकते हो, जो ट्रेडिंग सेशंस है ना, पास पास में चेंज होते रहते हैं, अंदर ही अंदर सेशन के अंदर भी चेंज होते रहते हैं। तो कॉमन सी बात है, वहां पर वॉल्यूम्स जो है काफी ज्यादा होती हैं, कई सारी मार्केट्स ओपन होती हैं उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर। सो उनका इंपैक्ट यहाँ पे पड़ता ही पड़ता है। तो काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला जाए तो कौन सा सेशन काउंट होता है, ये काउंट होता है। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर जो सबसे कह सकते हो और भी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, थर्ड पॉइंट की मैं बात करना चाहूंगा। ये सेशन क्लियर हो गया होगा, आई विश पता लग गया होगा टाइमिंग क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं इस पर्टिकुलर सेकंड सेशन के अंदर। देन बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट के अंदर बात करें तो ये कौन सा सेशन है भाई, यहाँ पर आपने सुना भी होगा, मूवीज में दिखाते रहते हैं न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन के बारे में बातें करते रहते हैं और वहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाते रहते हैं कि देखो भाई यहाँ पे बुल खड़ा हुआ है, था ना ये वो वाला सीन। तो न्यूयॉर्क सेशन की बात करें तो ये इसका टाइमिंग क्या रहती है, 1:00 PM से लेकर GMT। एंड ये कब खत्म होता है नॉर्मली, ये खत्म होता है 10:00 PM एंड GMT। इसमें अपना टाइमिंग जोड़ लेना, लाइक 5.5 घंटे आगे कर लेना है इसको। इंडियन मार्केट पे आप चेक कर सकते हो। अब ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हो, लाइक काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है वॉल्यूम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लाइक काफी सारे, लाइक लंदन सेशन जो होता है उसके अंदर भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट काउंट हो जाती है। ठीक, और उसके सेशन क्लोज होने के बाद में यहाँ पर क्या चीजें आती हैं, टाइमिंग मैच होती है। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे ये ओवरलैप करता है लंदन सेशन के साथ में। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो होती है काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट काउंट होती है। सो ये बात ध्यान रखो, ये तीनों सेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में, आज नहीं तो कल, मान लीजिए आज आप इंडिया में काम कर रहे हो, आपको समझ में आया कि भाई USD INR ट्रेडिंग सबसे ईजी सेगमेंट है। देखो मैं बोलता भी रहता हूँ मजाक मजाक में कि भाई अच्छी चीजों को छुपा के रखा जाता है, और आम जनता क्या करती है, आम जनता जाती है भेड़ चाल की तरह, जहां पे सब जाते हैं ना वहां पे जाना पसंद करते हैं। चाहे वो गड्ढा हो, एक कूद रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूसरा भी कूदने के बाद पता लगता है उसको, अजी ये तो गड्ढा था। बट यहाँ पर ध्यान दो, निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा सेफ एंड सिक्योर चीज जो काउंट हो सकती है ना, वो USD INR है। और लोगों को ना पता कब पता लगता है, जब धक्के खा के आते हैं, निफ्टी में नुकसान, बैंक निफ्टी में नुकसान, क्रूड ऑयल में नुकसान, स्टॉक्स में नुकसान। स्टॉक में चलो नुकसान नहीं होता क्योंकि डिलीवरी में काम करते हैं, बट सोचो यार आपने डिलीवरी ली और वो नीचे गिर गया और 1 साल के लिए गिरा रहा, तो क्या फायदा हुआ। एक्चुअल में स्टॉक के अंदर, इक्विटी में जब कोई इंसान इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो बुद्धि चलाओ अपनी। आपने अपना पैसा पूरा का पूरा कंपनी को पे कर दिया, और बिना इंटरेस्ट के, समझ रहे हो, कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कंपनी का तो बल्ले बल्ले है भाई, उसको तो बिना इंटरेस्ट का पैसा मिल गया। कहाँ तो वो बैंक से पैसा लेती लोन पे, आपने तो उसको ऐसे ही दे दिया, और आप बैठे हो झुंझुना लेकर हाथ में, अजी कोई बात नहीं, आज ये साइडवेज है, आज ये गिर गया, तो भाई उस कंडीशन में आप बैठे हो मूर्ख बन के। क्यों? आपका पैसा एक्चुअल में इन्फ्लेशन के कारण उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। अब ये बातें देखो छुपाई जाती है, आम जनता को मोटिवेट करेगा, लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टर आएंगे, भाई इन्वेस्ट करो, इस वाले शेयर के अंदर इन्वेस्ट करो, आने वाले समय में ये ऊपर भाग जाएगा। मैं एग्री करता हूँ भाग जाएगा, बट ध्यान देने की बात है, अगर आपने 100 स्टॉक देखे हैं ना, तो इतने बड़े 30 मार का कोई इंसान नहीं होता, बेचारा आम आदमी जो 20,000 25,000 की नौकरी कर रहा है और अपने 5,000 रुपये बचा रहा है ना, उसके माइंड में इतनी सारी चीजें नहीं आती कि मैं किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करूं। ठीक, मैं ये चीज देखकर हैरान हो जाता हूं कि लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और कहते हैं हमने ये शेयर खरीद रखे हैं, बस दिक्कत यह है 1 साल से ना साइडवेज पड़ा हुआ है। अब खुद सोचो, आपने कोई शेयर खरीदा, वो कब प्रॉफिटेबल होगा, जब वो ऊपर की तरफ जाएगा। अगर वो साइडवेज हो गया तो अभी कोई प्रॉफिटेबल वहां पे काउंट नहीं होने वाला है। आज साइडवेज हो गया तो आपको प्रॉफिटेबल तो होगा नहीं, प्लस आपका जो टाइम वैल्यू जाएगी ना, उसके इन्फ्लेशन के कारण आपके मनी की वैल्यू धीमे धीमे गिरती जा रही है। सेकंड कंडीशन, वो नीचे गिर गया तो भाई आप उस ट्रैप में फंस गए। अब जब तक वो नेगेटिव पड़ा हुआ है, या तो उसको एवरेजिंग करोगे तो इतना पैसा सब पे नहीं होता। मैं बोलना चाहूंगा इस सारे झमेले से दूर हटके फोरेक्स मार्केट बेस्ट काउंट होती है। और मैं फिर बोलूंगा इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए वो चीज अलाउ नहीं है यार। तो मैं क्यों ऐसी चीजें कराऊंगा जिससे मेरे सब्सक्राइबर जो बेसिकली मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका नुकसान हो। तो मैंने तो उनको यही बोलूंगा कि वो चीज करो जो सेफ सिक्योर एंड आपके डीमेट अकाउंट, जो भी आपका डीमेट अकाउंट यूज कर रहे हो उसी में ही पैसा होता है, कोई थर्ड पार्टी को आपका पैसा ट्रांजैक्शन नहीं करना होता। क्लियर। तो ये तीनों सेशन की बात की जाए तो ये थी सारे के सारे कॉन्सेप्ट। और ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो एक्टिविटी होती है या लिक्विडिटी जो आती है ना सेशंस के अंदर, मोस्ट एक्टिव आवर्स जो होता है, बेसिकली जो बोला जाए सबसे ज्यादा कीमती समय की बात करें तो भाई ये 1:00 PM से लेकर ना, लाइक कह सकते हो 5:00 PM के बीच होता है। ठीक, यहां पे हम GMT लिखेंगे, ये है GMT।
ठीक। सो भाई ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ये टाइम फ्रेम जो है ना, ये सबसे ज्यादा फोरेक्स मार्केट में, फोरेक्स मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा कह सकते हो वॉल्यूम वाला या हाईली वॉलेटाइल जो होता है ना, वो ये वाला टाइम फ्रेम होता है। ये चीज क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ही हाईएस्ट वॉल्यूम एंड वॉलेटिलिटी देखी जाती है। क्लियर। देन बात करें ट्रेडर्स को, ये बात ध्यान रखनी है कि ट्रेडिंग के लिए, लाइक देखो ट्रेडिंग के लिए आपने क्या किया, एक अच्छा टर्मिनल चूज कर लिया, आपने एक सेगमेंट चूज कर लिया कि भाई मैं इस सेगमेंट में काम करूंगा। बताना चाहूंगा लाइक मैं अपनी बात करूँ ना, मैं मैक्सिमम 3 से 4 पेयर ऐसे हैं इंटरनेशनल फोरेक्स ट्रेडिंग के, ठीक है, जो मैं बेसिकली मेरे क्लाइंट हैं उनके अकाउंट में करता हूं। मैं अपने अकाउंट में भी नहीं करता हूं। क्यों भाई, कॉमन सी बात है, जब इंडिया में लीगल नहीं है मैं क्यों इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट दिखाऊंगा। बट मैं बोलना चाहूंगा फोरेक्स ट्रेडिंग गंदी नहीं है। फोरेक्स ट्रेडिंग गंदी नहीं है। क्यों गंदी नहीं है? क्योंकि ये ऑल ओवर वर्ल्ड से की जा सकती है। कल को अगर मान लीजिए किस्मत में क्या लिखा है किसी को नहीं पता ना मेरे भाइयों, आज आपकी बुद्धि में क्या लिखा है नहीं पता, आज आप क्या काम कर रहे हो, 4 साल बाद क्या करोगे। तो मैं भी अपने आप को ये चीज सोचूंगा ना कि हो सकता है आने वाले 4 साल में भाई मैं अगर मान लीजिए दुबई निकल जाता हूं, मैं कहीं ऐसी जगह निकल जाता हूं जहां पर मैं फ्रीडम चाहता हूं, तो कॉमन सी बात है फोरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसी जगह, ऐसी चीज है जो मुझे जिंदगी भर मेरा सपोर्ट करेगी। क्यों? मैंने यहां पर सबसे पहले कह सकते हो लक्ष्मी जी की पूजा ना करते हुए सरस्वती जी की पूजा की है। तो भाई कॉमन सी बात है, सरस्वती जी कभी भी निराश नहीं करती। वही चीज यहां पे आ जाती है। आज अगर आप फोरेक्स ट्रेडिंग में डेमो अकाउंट से भी काम कर रहे हो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रियल अकाउंट में मत काम करो, रियल में काम करना अलाउ नहीं है, मैं एग्री करता हूं। डेमो में करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सोचो। और 4 से 5 साल बाद अगर फोरेक्स ट्रेडिंग भी इंडिया में लीगल कर दी गई, क्यों? आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने बहुत रोना रोया कि हमसे कुछ ना हो पाएगा, हम कैसे करें, कैसे इसको बैन करें। क्या किया गया? वहां पे टैक्स लगा दिए गए। फोरेक्स में भी यही होने वाला है कि टैक्स लगा दिए जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। फोरेक्स लीगल हो जाएगी। सोचो अगर मैं आज से इसकी तैयारी कर रहा हूं, प्रिपरेशन कर रहा हूं, और 4 साल बाद मैं देखता हूं अपने आप को एक लेवल पे कि भाई ये लेवल आ चुका है, मुझे पता है ट्रेंड क्या है, सब कुछ पता है मुझे, फोरेक्स मार्केट के फंडामेंटल्स पता है, प्लस मेरी कस्टम स्ट्रैटेजीज। मैं बोलना चाहूंगा बुक से पढ़ी हुई स्ट्रैटेजी से कभी भी कोई इंसान प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। वो बच्चों वाली स्ट्रैटेजी, कॉल को बेच दो, कॉल को खरीद लो, समझ रहे हो, ये बच्चों वाली स्ट्रैटेजी नॉट प्रॉफिटेबल। या फिर पुट को सेल कर दो पास वाली को और नीचे वाली पुट को बाय कर दो, भाई ये बच्चों वाली स्ट्रैटेजी से कोई भी पैसा नहीं बना पाता। इस चीज को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। अगर इनसे पैसा बनता तो हर घर में ट्रेडर बैठा होता। मैं मजाक मजाक में बोल भी देता हूं कि मेरी जो मैं अपनी स्ट्रैटेजी यूज करूंगा, कॉमन सी बात है, वो स्ट्रैटेजीज कस्टम होंगी, मेरे लिए होंगी, इंडिविजुअल वे में काम किया है। यही चीज इंटरनेशनल लोग करते हैं। मैं बोलना चाहूंगा जो फोरेक्स मार्केट में काम करते हैं ना, इंटरनेशनल में जो काम करते हैं, जो सच में काम करते हैं, उनका सीन पता है क्या है? वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कभी कभी 6 साल तक अपनी स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, कॉम्बिनेशंस क्रिएट करते हैं। मल्टीपल कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने के बाद में एक आउटपुट मिलता है, और हो सकता है वो एक ही चीज पे, जैसे कि यूरो यूएसडी, केवल ये एक पेयर है ना, इसी के ऊपर उन्होंने अपने 6 साल लगा दिए। अब सोचो उन्होंने उस पर 6 साल लगाए हैं, उन्होंने एक अपनी ऐसी ईए जिसको बोलते हैं एक्सपर्ट एडवाइस, एक ऐसा इंडिकेटर बनाया। वही चीज मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। 4 साल बाद जब मैं यहाँ पे फोरेक्स मार्केट में अगर काम करूंगा, आप में से भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही थोड़ा ना कर रहा हूँ भाई, बुद्धि सबके पास है, खाना सब खाते हैं, बस किसी को बुद्धि चलानी आ जाती है और कोई ऐसा होता है जो नहीं चलाना चाहता। कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइम आने पर बुद्धि खुद ही कहेगी मुझे चला लो, क्योंकि उस समय आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। तो ये जो ईए नाम की बला है ना, मैं बोलना चाहूंगा ये कैसे यूज होती है समझो। मान लीजिए ईए का मतलब मैं बोलूं ना, एक्सपर्ट एडवाइस का मतलब कुछ और नहीं है, स्ट्रैटेजी, और कुछ नहीं है। स्ट्रैटेजी बनाई हमने और इसको कोड कर दिया। हमने बोला भाई देखो ये कोड कर रखा है, इसी के ऊपर बाय सेल होता रहेगा, जो भी करना है वो करो। ये बंदा क्या करेगा, इसने जब 4 साल या 6 साल मेहनत की, और मेहनत करने के बाद में इसने एक स्ट्रैटेजी बना ली, ये क्या करता है, MT4 या MT5, ये एक सॉफ्टवेयर है जो ऑल ओवर वर्ल्ड अवेलेबल होता है। ये एक सॉफ्टवेयर है बस। इसके बाद में क्या होता है, टर्मिनल कनेक्ट करना पड़ता है ब्रोकर के साथ, टर्मिनल ब्रोकर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। अब ये दो चीजें हो गई। अब क्या है, आपका ब्रोकर अगर लीगल है तो उसमें आप पैसा डाल सकते हो। डालने के बाद में आप अब क्या करोगे, जो ईए बनाया ना उसको इंप्लीमेंट कर देते हो यहां पे, और ये ईए आपका 24 घंटे और 5 दिन काम करता रहता है। आप जागो सो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आपने जो मेहनत करनी थी ना वो कर ली। 4 साल 6 साल की मेहनत करके अपनी स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना, जो जो कॉन्सेप्ट थे वो समझना, ट्रेंड पे बहुत सारी चीजों पे काम हो सकता है। जैसे कि वहां पर आपको बताओ ना, वहां पे क्या होता है, लाइक ट्रेडिंग के ऊपर बात करें
तो लाइक प्राइस एक्शन पे काम किया जा सकता है, जी किया जा सकता है, ठीक वहाँ पे ट्रेंड लाइन पे काम किया जा सकता है, जी किया जा सकता है, ट्रेंड फॉलो करके काम किया जा सकता है। इंडिया में बात करें, इंडियन मार्केट सुबह से 9 बजे खुलती है और 5 बजे तक खुलती है, तो यहाँ पर ना तो प्राइस एक्शन में काम होता, ना ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे काम किया जाता। सोचो रात को 2 बजे कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, तो स्ट्रैटेजीज का गेम है, सिंपल सी बात है। अगर आप इंडियन मार्केट पे फोकस कर रहे हो, जैसे मैं यूएसडीएनआर पे कर रहा हूं, तो मेरी स्ट्रैटेजी यूएसडीएनआर पे ज्यादा फोकस करती है, मुझे पता है, और मैं खुल्लम खुल्ला बोलता भी हूं। ऐसा नहीं है कि सब में एक्सपर्ट बनना जरूरी है, मैं एक साथ डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस सब कुछ नहीं बन सकता ना। वही चीजें यहां पे इंप्लीमेंट होती है जो इंटरनेशनल मार्केट में जो लोग बैठे हैं। लाइक मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो रशिया से हैं, क्लियर, कुछ फ्रेंड हैं जो बेसिकली बोल सकते हो जो दुबई से हैं। उनकी मैं जब बात करता हूं ना भाई, उनका माइंडसेट पता है क्या है? वो लोग ऐसे बन, फ्रेंड मतलब ऐसे नहीं जान पहचान वाले थे, ट्रेडिंग से ही फ्रेंड बने हैं, और हमारी घंटों बातें होती हैं किस चीज के ऊपर? लाइक स्ट्रैटेजीज के ऊपर हमारी घंटों बातें होती हैं, फॉरेक्स मार्केट के ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर। अब ये क्यों बातें होती हैं? क्योंकि एक इंसान जैसा होता है दूसरे इंसान को वैसे कोई अट्रैक्ट करता है, और कॉमन सी बात है, उनको ये नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ, मुझको ये नहीं पता वो कहाँ रहते हैं, उनको मेरे बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। कभी हम लोग फालतू की बातें नहीं करते, ना मैं उनसे कभी ऐसी फालतू की बातें करता। क्यों? क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है? एक अच्छी चीज डेवलप करना। और ये चीज जिसने डेवलप कर ली भाई, 3 साल 4 साल मेहनत कर ली ना, उस इंसान ने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली, तो ये MT4 MT5 ऐसी जगह होती है जहां पर आप अपनी स्ट्रैटेजी को रेंट पे भी दे सकते हो, आप अपनी स्ट्रैटेजी को सेल भी कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रैटेजी को कॉपी ट्रेडिंग में भी लगा सकते हो। मतलब समझ रहे हो? आपने अपने 4 साल 6 साल, देखो मैं सबको नहीं बोलूंगा कि सब इस पे मेहनत करो भाई, जिसकी बुद्धि चल जाए, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। 4 साल 6 साल मैं अपनी बात करूं, अगर मैं दूसरों की क्यों करूं? अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी फोकस कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मुझे पता है मैं क्या चीजें कर रहा हूं, और मैंने मान लीजिए एक स्ट्रैटेजी बनाई, ये बनाया, मैंने क्या किया, मैंने उसको MT4 या MT5 सॉफ्टवेयर के ऊपर अपलोड किया कि भाई देखो मेरा ये अकाउंट है XYZ, और मेरे अकाउंट का ही रिजल्ट आ रहा है। समझना कि अपॉर्चुनिटी कितनी हाई है। लोग कहते हैं ना फोरेक्स जो है इनलीगल है, अरे भाई तुम इंडिया में रहते हो इसलिए इनलीगल है। फोरेक्स को गंदी नजरों से मत देखो। लोग ऐसे हैं, फोरेक्स नाम सुनते ही पोपट की तरह रिएक्शन देते हैं। मेरे जानने वाले, जब मैं रिएक्शन देता हूं ना, मैं फोरेक्स ट्रेडिंग करता हूं, अरे पोपट पहले पता तो हो तुमको फोरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। तुमको फोरेक्स का एफ नहीं आता और तुम उसको गंदा बोलते हो, क्यों? क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है ना। जब आपके आसपास के लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं कुछ नॉलेज, तो कद्दू वो आपको एडवाइस देंगे। आप एडवाइस पूछ रहे हो, सोचो मैं एक डॉक्टर से पूछूं भाई सबसे अच्छा प्रोफेशन कौन सा है, भाई वो डॉक्टर कहेगा डॉक्टर ही सबसे अच्छा प्रोफेशन है। मैं एक इंजीनियर से पूछूं तो वो इंजीनियर ही कहेगा ना। वही चीज आती है। अब अपने आसपास वाले लोगों को आप देखो, आप उनसे पूछोगे अजी मैं फोरेक्स ट्रेडर बन सकता हूं क्या इन फ्यूचर? वो कहेगा भाई तू पागल है, तो इंडिया में रहता है। अरे उसको ये बताओ कि इंडिया में ही तो इनलीगल है, मैं प्रिपरेशन तो कर सकता हूं। लोग कितनी ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं, कितने एग्जाम्स की। मैं कहता हूं पैसे कमाने की प्रिपरेशन करना, इससे बेस्ट कौन सी प्रिपरेशन हो सकती है भाई? सोचो, ये चीज आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करनी चाहिए। लोग पोपट है जो कहते हैं ना फोरेक्स इनलीगल है, मैं उनको बेवकूफ मानता हूं। ये बात मैं क्लियरली बता देना चाहता हूं। क्यों मानता हूं? क्योंकि उनको इसकी पावर के बारे में पता ही नहीं है। यार तुमको एक ऐसी जगह मिल रही है जो तुमको जॉब से बाहर फेंक देगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना? कहीं बैठकर काम कर सकते हो दुनिया में, कहीं बैठकर। और भाई मैं तो देखो ये फ्यूचर देखना चाहूंगा। अगर कोई कहे कि ऐसा फ्यूचर कौन देखता है अपने घर से दूर जाने का, क्यों नहीं देखता भाई? पैसे कमाने चाहते हो तो पैसे कमाने के लिए जो भी सोर्सेज एंड रिसोर्सेज यहां पे पड़े हुए हैं उनको यूज करो। सब करते हैं। आपने नोटिस किया होगा लोग ट्रेडिंग करते 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 दुबई चले जाते हैं, सिंगापुर चले जाते हैं, मलेशिया चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? पागल थोड़ा ना है भाई, उनको अपॉर्चुनिटीज दिखती है कि इतनी आसान तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं, तो क्यों हम यहां अपनी बैंड बजवाएं? ये भी बात आती है। और हमारे इंडिया में तो बेचारे लोग लगे हुए हैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, 3-3 साल बीत जाते हैं। मैं कहता हूं 3 साल में वो अपनी पुश्तों को बदल सकते हैं। यार ऐसी चीजें होती हैं दुनिया के अंदर। आप कहोगे आपने कितनी बदली, मैं आपको बताना चाहूंगा ये माइंडसेट ना, यही गेम है सारा का सारा। ये चीज ध्यान रखना, ये चीजें पता लगना और उनको इंप्लीमेंट करते रहना। ये चीज ध्यान रखो। आने वाले 4-5 साल के अंदर इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल होने वाली है। ये बात क्लियरली समझ लेना। गवर्नमेंट भी जानती है कि हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं, कर सब रहे हैं, नुकसान करा रहे हैं लोग। उससे अच्छा क्या है भाई, एक काम करो, तुम टैक्स पे करो और खुश रहो, जो करना है करो। जिसके पास बुद्धि होगी पैसा कमाएगा, जिस पे नहीं होगी पैसा गवाएगा। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। और मैं तो बोलूंगा हम तो देश की मदद करेंगे। सोचो हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में अच्छे ट्रेडर अगर हुए तो क्या करेंगे भाई, दूसरे देश के जो लोग हैं, चाइना, लाइक न्यूजीलैंड, यहां से ये लोग लॉस कराएंगे
आएंगे, अगर इंडिया में पैसा आएगा तो कॉमन सी बात है हम तो देश की मदद कर रहे हैं ना। ये कॉन्सेप्ट भी पीछे समझ लीजिए। कोई अगर कहे कि केवल हम गवर्नमेंट जॉब करके देश की मदद कर रहे हैं, नहीं मेरे भाइयों, आपकी सैलरी यहां से भी आ सकती है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये ईए का फंडामेंटल गेम होता है। और ये गेम मैंने आपको क्यों समझाया, मैं फिर बोलता हूं, इंडिया में ये लीगल नहीं है अभी के लिए। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर इनलीगल रहेगा। तो प्लीज इसकी तरफ ध्यान जरूर दो यार, ये गंदी चीज नहीं है। ये बात क्लियरली समझ लीजिए। जिसके समझ में ये बात आ गई वो इसको तमीज से देखेगा। गंदी चीज तब होती इसमें कोई ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट होता, इसमें कोई नंबर 2 के पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता, या फिर आपकी जान का खतरा होता, या फिर आप किसी को मार के काट के पैसा कमा रहे हो। ठीक, ये कोई भी चीज इसमें ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये प्योरली बिजनेस है। देशों की इकोनॉमी चलती है और इकोनॉमी के कारण उनकी मनी जो पैसा है उसकी वैल्यू अप एंड डाउन होती है। उस अप एंड डाउन होने के ऊपर आप पैसा छापते हो बस। इसके अंदर कुछ भी 1% भी इलीगल चीजें एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती। आई थिंक इतनी बातें समझा दी गई होंगी। एंड इसके बाद बात करें तो मैंने बता दिया अपॉर्चुनिटी की। मान लीजिए मैंने एक अच्छा ईए बनाया, मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई जो मेरे लिए वर्क करती है तो सबके लिए करेगी। तो मैंने कोई XYZ अकाउंट बनाया, उसका रिजल्ट शो किया कहां, MT5 वेबसाइट पे, और मैंने बोला भाई देखो अगर कोई मुझे कॉपी करना चाहता है तो लीजिए आप मेरे कॉपी कर सकते हो अकाउंट को, 30% जो भी प्रॉफिट बनेगा वो मुझे पहुंचा देना। पता है कमाल की बात, ये XYZ मान लीजिए अकाउंट है मेरा, और एक दूसरा इंसान है ये। इस इंसान ने मान लीजिए न्यूजीलैंड में बैठा है और मैं इंडिया में बैठा हूं। इस इंसान ने मेरे अकाउंट को देखा कि भाई MT5 पे एक रजिस्टर्ड अकाउंट है जिसका रिजल्ट ये फलाना जो भी रहा होगा वो रहा, तो इसने बोला मैं कॉपी करना चाहता हूं। तो ये इंसान MT5 पे ही रिक्वेस्ट डाल सकता है और इजीली कॉपी कनेक्ट कर सकता है। तो इस अकाउंट में अगर $100 का प्रॉफिट हुआ तो इसके $70 इसके और $30 मंथली बेसिस पे इस अकाउंट से निकलकर चुपचाप इस अकाउंट के यहां पर MT5 टर्मिनल के पैसे अमाउंट होती है ना वहां पे शो हो जाएगा। इससे बेस्ट क्या हो सकता है, फ्यूचर देख रहे हो, मतलब दुनिया भर के लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। दुनिया भर के लोग अर्निंग करने की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। सोचो ये कितने अकाउंट जुड़ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट। यहां पर बीच में से छोटी सी फीस ये काट लेते हैं MT4 MT5 इनका तो काम है यार। ये आपको घर बैठे दुनिया भर से कनेक्ट कर रहे हैं। बच्चे की जान लेना चाहते हो क्या? अब भी किसी को अगर फोरेक्स मार्केट में कहता हूं ऐसा लगता है ना कि भाई हमारे बस की ना है, हमें ना करनी, मत करो भाई, तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि इंसान तब तक नहीं बदल सकता जब तक वो खुद से बदलना ना चाहे। सिंपल सी बात है, और ये सिंपल सी बात है लोगों को समझ में नहीं आती, बिकॉज पोपट। सिंपल सी बात है, उनको वो समझ में आता है 4 साल SSC की प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्या मिलेगा उसके बाद में, 50,000 की नौकरी, ठीक है, एक अच्छा सा घर, अच्छा सा वो पता है सबको कैसा मिलता है। इस चक्कर में 4 साल लगाए ना भाई, 4 साल छोड़ो, कोई 1 साल अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पे लगाए ना। मैं कहता हूं ये 50,000 तो महीने के छोड़ो, वो जल्दी से जल्दी इसमें अभी स्टार्टिंग कर दे सिलेक्शन होने से पहले। देखो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, गवर्नमेंट एग्जाम बहुत अच्छी चीज है, मैं पागल हूं ऐसी बातें कर रहा हूं, बट मेरे जैसे अगर कोई पागल है, मेरे जैसा ही कोई अगर पागल है जिसको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैं बोलना चाहता हूं, वो इसको क्लियर कर लेना मेरे भाइयों। जो ये फोरेक्स मार्केट है ये गंदी चीज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर फ्यूचर बनाया जा सकता है, और छोड़ो अपना, छोड़ो पड़ोसी का भी बनाया जा सकता है। तुम अपने की बात कर रहे हो, पड़ोसी का भी बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आप अपने पड़ोसी को भी बोल सकते हो मेरे भाई तू मुझे इस जगह पे फॉलो कर ले, ठीक। उसके पड़ोसी को भी बोल सकते हो भाई तू मुझे इस जगह पे फॉलो कर ले, जो ट्रेड डलेगी मेरे अकाउंट में तेरे में भी डलेगी, जो प्रॉफिट बचेगा वो घूम फिर के मेरे पास आ ही जाएगा। तो इससे हुआ क्या, मेरी भी कमाई, इसकी भी कमाई, सब खुश। और चाहते क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, सोचो। और रही बात मैं कौन सा है कद्दू में तीर मार रहा हूं कि मैं 24 घंटे बैठकर ट्रेडिंग करने वाला हूं, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ये ईए नाम की जो बला होती है ना, ईए मतलब स्ट्रैटेजी जो हम कोड करके डाल देते हैं, ये करेगा सारा काम, ठीक है। और वो भी वर्चुअल सिस्टम के ऊपर चलता है, पीछे बैकग्राउंड में कह सकते हो, वहां पे चलता है। ये हमारा लैपटॉप भी ओपन नहीं रहता, इस बात को भी क्लियर कर लीजिए। कोई भी फोरेक्स ट्रेडर अगर बोले ना आपको मैं हाथों से ट्रेड लेता हूं, वो पोपट है, वो झूठ बोल रहा है। उससे बोलो दिखा भाई कहां लेता है, नहीं दिखाएगा। क्यों? हाथों से काम नहीं होता, यहां पर ईए की जरूरत पड़ती है। एक छोटा सा ईए भी ना, 200 डेज मूविंग एवरेज का ईए भी प्रॉफिट दे जाता है फोरेक्स मार्केट में आपको। ये बात ध्यान रखना, ये चीज क्लियर समझ लीजिए।
जिसको नहीं पता, ठीक है। और आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। ये फ्यूचर वाली वीडियो थी, थोड़ी सी कह सकते हो आज तो ये आपके काम की नहीं होगी, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है। बट एक समय आएगा जब ये बातें आपको याद आएंगी, बट उस समय आपको ये फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि इंडिया में रहते हुए ये चीजें करनी है। हम बहुत पीछे हैं यार, आगे देखोगे ना, दूसरी कंट्रीज को देखोगे, वहां पे लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं बिकॉज वहां पे एजुकेशन नाम की चीज है उनके पास। आधों को तो यहाँ पे इंडिया में पता ही नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करें ना करें, गवर्नमेंट ने बोल दिया इनलीगल। अरे वो इनलीगल क्यों है ये तो पूछ लो गवर्नमेंट से उनसे संभाली नहीं जाती इसलिए इनलीगल है, ठीक है। ये है फंडामेंटल थ्योरी, रीजन है यार उसके पीछे। सोचो एक इंसान 10,000 कमाता है, अब ये बेचारा सीधा साधा आदमी, इसको कोई कह दे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर ले, ये क्या करेगा, 2,000 डालेगा, ये सोचेगा 2,000 से महीने के 2,000 कमाने हैं। अब इसको नहीं पता कौन सा बैंक इसको 100% का रिटर्न देता है महीने का। अब ये बेचारा सीधा सा आदमी, इसको ना तो नॉलेज, तो ये क्या करेगा, और पैसा डालेगा, और नुकसान होगा तो गवर्नमेंट का सिर पकड़ के रोएगा कि मोदी जी या राहुल गांधी जी या फिर जो भी आएगा उसको रोएगा कि भाई क्या है ये, हम क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए। अब वो क्या करेंगे बेचारे नेता लोग, वो कहेंगे तुम्हारे बस की ना है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, तो तुम रहन दो, हम एक काम करते हैं फॉरेक्स को इनलीगली कर देते हैं ताकि तुम करो ही ना, तुम आराम से वही काम करो तुम कर रहे हो, ठीक है, जो पुश्तों से करते आ रहे हो। ये है रियलिटी, उन्होंने ऑप्शन ही ऐसे खोले हुए हैं। मैं मजाक मजाक में बोल भी देता हूं, देखो दोस्तों, अगर हमारे देश में जितने लोग प्रिपरेशन करते हैं ना, जितने लोग लाइक 10 लाख लोग मान लेता हूं प्रिपरेशन करते हैं, लाइक कोई भी एक बड़ा एग्जाम हो, उसमें से कितने सिलेक्ट होते हैं, 1,000। ये एक पूरा का पूरा कह सकते हो एक बड़ा वाला स्कैम भी बोल सकता हूं। कैसे, 1,000 झुंझुने थमा दिए गए 10 लाख लोगों को, उनको पता है कि 9 लाख लोग, 90,000 लोग यहाँ पे बाहर निकलेंगे, कॉमन सी बात आती है, ठीक है, वहां से निकलेंगे बाहर, उनको ये बात पता है, बट फिर भी वो 1,000 सीट के लिए लगे हुए हैं। और आप ध्यान से देखो तो लाइक हमारा विधायक बनने के लिए कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है, ध्यान से देखो, मतलब ये ना ऊपर की बात है। अब मैं देखो मेरा ऐसा कोई चुनाव लड़ने का सीन नहीं है, मैं तो बता रहा हूं कि मेरे माइंड में क्या चीजें आई। आप नोटिस करो विधायक बनने के लिए कितने कंपटीशन होते हैं, 4 लोग 5 लोग मैक्सिमम। सांसद बनने के लिए कितने लोगों का कंपटीशन होता है, ज्यादा से ज्यादा 5 लोग 10 लोग मैक्सिमम, समझ रहे हो, देख रहे हो। यहां पर इस 1,000 सीट के लिए 10 लाख लोग, और ये जो सीटें खाली पड़ी हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा सब चुनाव लड़ने पहुंच जाओ, मेरा कहने का मकसद क्या है, गेम समझो, पीछे से गेम समझ में आ गया ना, गेम प्ले कर जाओगे। फॉरेक्स के अंदर किसी को है ही नहीं, किसी को हवा ही नहीं है। करेंसी मार्केट में यूएसडी में किसी को पता ही नहीं है, उसको बोलो इंडिया में ये भी होता है, कहता है ऐसा भी होता है, बिकॉज उसको बताया ही नहीं गया। क्यों, उसको झुंझुना थमाया गया। ये वाला कैसे समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुई बैंक निफ्टी ये हुई निफ्टी, ठीक। और ये महाराज जो है ये कुछ कर नहीं रहे, 4-5 लोगों से कंपटीशन कर रहे हैं, ये हुआ करेंसी सेगमेंट। क्यों, कंपटीशन ना के बराबर। क्यों, इसको ना तो कोई मैनिपुलेट कर सकता, ना इसको कोई ऐसा है कि 1,000 क्वांटिटी खरीद लेगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, ना जी ना, ये कभी बंद नहीं हो सकता भाई, यही चीजें यहां पे आती है। तो ये चीज समझो, ये है पूरा का पूरा बैकग्राउंड गेम। आई विश यहां तक की बातें मैंने क्लियर कर दी होगी। टॉपिक जो है थोड़ा सा टाइमिंग से घूमते घूमते साइकोलॉजिकल हो गया होगा, बट आई विश यार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना जिसको, उसके दिमाग की बत्ती जल गई होगी, क्लियर। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं, और बताना चाहूंगा आप क्या कर सकते हो, अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है करेंसी मार्केट या किसी से भी रिलेटेड, देन ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाई करके मैसेज कर सकते हो, अपने क्वेश्चन डाल सकते हो। मैं या मेरी टीम जैसे ही अवेलेबल होगी ना, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, 100% रिप्लाई आता है, क्लियर। सेकंड पॉइंट बोलना चाहूंगा, अगर किसी के माइंड में यह है कि भाई हम सेबी रजिस्टर्ड, अरे भाई क्या हो गया ये, इसको सेबी रजिस्टर्ड, अगर कोई इंसान चाहता है सेबी रजिस्टर्ड 100% लीगल, आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में काम करना, और उसको चाहिए बेस्ट ब्रोकर की लिस्ट, तो बोलना चाहूंगा नीचे मैंने कमेंट में और पिन कमेंट में भी ब्रोकर की लिस्ट डाली हुई है। 3 ब्रोकर मैं यूज करता हूं, उनमें से किसी के साथ भी आप अकाउंट खोल सकते हो। अकाउंट खोलने के बाद में यहां पर इस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है जहां पे ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं। ये बातें मैं लास्ट में क्यों बोल रहा हूं, जो सीरियस होगा प्लीज वही कंटिन्यू करें, बिकॉज मुझे भी लाइक सीरियस लोगों के साथ काम करने में ही मजा आता है। आप अगर अकाउंट खोल के साथ में जुड़ते हो, देन डेफिनेटली आपको एक ग्रुप में रखा जाता है, इसमें ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं, वहां पे आपको वो आपकी हेल्प करते हैं कि क्या ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है। मेरा मेन फोकस एक चीज पे होता है, यूएसडी आईएनआर। सीधी सी बात है, मैं 100 जगह गड्ढा खोदना पसंद नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा एक ही गड्ढा खोदा जाए, बट उसकी लाइक गहराई अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ। सेकंड पॉइंट एक और बताना चाहूंगा, हम लोग क्या करते हैं, संडे रात को अप्रोक्स 9:30 बजे
डिस्कॉर्ड ऐप के ऊपर। डिस्कॉर्ड क्या है? एक ऐप है जो कि आपके फोन और लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है। दोनों जगह पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। फेसबुक की तरह लॉगिन होता है। क्लियर? ये बेसिकली आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप नीचे मैंने पिन कमेंट में भी इसकी डिटेल दी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे होता क्या है, लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास कैसे? जैसे फेसबुक पे लाइव, यूट्यूब पे लाइव होता है, उसी तरीके से वहां पे लाइव होता है। प्लस वहां पर आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। ठीक है? वहां पर हम बात करते हैं मेनली साइकोलॉजी के ऊपर। क्यों? ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज देखो एक लिमिट तक काम करती है। असली गेम जो आ जाता है 80% टाइम, वो आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपके सोचने का तरीका क्या है? अभी आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सोचने के तरीके के ऊपर अगर 1% भी चेंजेस मेरी तरफ से आ गए ना, वीडियो बनाना सक्सेसफुल काउंट हुआ। क्यों यार? ये चीजें दूर की होती हैं, लोग देखना नहीं चाहते, उनको चाहिए क्विकली पैसा। सुबह मेहनत करने गए, शाम को मजदूरी दे दो। यार ये वाले लोग ना कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे, वो उसी कैटेगरी में रह जाएंगे जिंदगी भर। तो जो भी कर रहे हो ना, अगर आपने 10 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो देखी, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, तो इसको बुद्धि में डालो कि किस तरीके से काम किया जाता है, क्या लॉन्ग टर्म का फ्यूचर होना चाहिए। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है ना जिसके अंदर काम करते हुए आपको ये जॉब वाली टेंशन, लाइक ये गवर्नमेंट एग्जाम वाली टेंशन, लाइक मेरा नौकरी मुझे बॉस निकाल देगा, ये वाली टेंशन, भाई इनसे छुटकारा मिल जाता है। और ये बात ध्यान रखो, ये चीजें मैं तब बोल पा रहा हूं जब मैं अपने आप को ये चीज करते हुए फील कर रहा हूं। ठीक है? ये नहीं कि मैं दूसरों को बता रहा हूं, मैं खुद इस चीज को फील कर रहा हूं कि ऐसा कोई मगजमारी, ना तो मेरा कोई बॉस है, ना ही मुझे कोई ऐसा कोई ऑर्डर दे सकता। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, अभी भी मैं चाहूं ना आज के आज ही अगर मैं 20 दिन की छुट्टियां लेकर चला भी जाऊं कहीं घूमने के लिए, कि मैं दुबई घूमने चला गया, मैं कहीं घूमने चला गया, आप लोगों को हवा भी नहीं आएगी। क्यों? प्लान्स, पहले से ही प्लानिंग करनी जरूरी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लाइक मैं अपनी वीडियोस को शेड्यूल पे लगा के जा सकता हूं 20 दिन के लिए। इतनी वीडियोस मैं ऑलरेडी क्रिएट करके बैठा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे चैनल पे कंटेंट की कोई कमी ना हो। लोगों को एजुकेशनल चैनल पे एजुकेशनल कंटेंट डेली जाते रहना चाहिए। सो उस कंडीशन में आप खुद सोच सकते हो, मैं चाहूं तो ये मेरे पास फ्रीडम है, मेरा कोई बॉस नहीं है, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मुझे किसी से छुट्टी मांगनी पड़ेगी। बॉस, मालिक मैं घूमने जाना चाहता हूं, मालिक कहेगा बेटा आज तक मैं दुबई नहीं गया तो तू कैसे दुबई जाएगा, चल चुपचाप मनाली बना ले 2 दिन की छुट्टी। ये होता है नॉर्मली। बट यहां पर क्या है, मैं 20 दिन का शेड्यूल लगा के चला गया ना, आप लोगों को हवा भी नहीं आएगी कि बंदा 20 दिन की छुट्टी बनाकर आ गया। बट मैं क्यों नहीं जाता? मुझे पता है ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है, डेली डेली मेहनत करने वाले को आता है। ऐसा नहीं कि आज ट्रेडिंग करी हो 20 दिन की छुट्टी, पता लगा 21वें दिन में भूल जाऊंगा कि काम करना कैसे है। बिकॉज सारा गेम साइकोलॉजिकल चीजों पर आकर रुक जाता है ट्रेडिंग के अंदर। आई विश इस सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी के माइंड में क्वेश्चन होगा तो भाई मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। बाकी जिसके माइंड में जो चीजें आई तो आई, किसी को अच्छा लगे तो अच्छा, ना लगे तो और भी अच्छा। आपको बताइए कि क्या करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ना पसंद आए तो प्लीज डिसलाइक जरूर करना, मुझे पता तो लगे कि मैंने कुछ गलत बोला क्या। ठीक? कोई भी कॉन्सेप्ट अगर रॉन्ग लगे कि भाई तुमने ये चीज गलत बताई, नीचे लिखो, मुझे बताओ, प्लीज मुझे बताओ। मैं भी जानना चाहता हूं फीडबैक कि आप लोगों को ये बातें, कॉन्सेप्चुअल चीजें क्लियर हुई या फिर नहीं हुई। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं।